जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर प्यार से अभिवादन करते हैं। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 276वां दिन में हैं हम। यशायाह नबी के 55, 56, 57 अध्यायों पर हम मनन करते हैं। साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 14, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16। यशायाह के 55वां अध्याय का मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला भाग 1 से 7 तक के वचन है। यहाँ पर प्रभु एक चिरस्थायी विधान में उनके साथ भाग लेने के लिए सबों का निमंत्रण करते हैं। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। प्रियजनों, इस अध्याय की सारी बातें, यहाँ पर जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, ये सब इसराइलियों में तो बाबुल के निर्वासन से बाहर आने पर, वापस आने पर पूरी तो हुई ये भविष्यवाणियां, लेकिन उससे ज़्यादा मसीहा में पूरी होती है। मसीहा के साथ साथ कलीसिया में पूरी होती है। हालेलुया। यहाँ पर ये निमंत्रण सभी मानव जाति को, जो भी प्यासे हैं, आध्यात्मिक रूप से जो भी प्यासे हैं, भूखे हैं, उन सभी लोगों को मुफ्त में, एक मुफ्त उपहार स्वरूप मुक्ति प्रभु दे रहे हैं। इसलिए उसके प्रतीकात्मक विवरण है पानी, दूध और अंगूरी। ये सब आत्मा के अभिषेक और जीवन जो प्रभु मुफ्त में सबों को देना चाहते, पाप क्षमा, उसका सब प्रतीक है। ये प्रभु ईसा मसीह में ही पूरी हुई है। वो मुख्य रूप से प्रभु गैर यहूदियों को सब इस चिरस्थायी विधान में बुला रहे हैं। जैसे इस्राएलियों के साथ विधान निर्धारित किया था, ठहराया था, उसी तरह प्रभु एक ऐसे चिरस्थायी विधान समस्त मानव जाति के साथ, सभी लोगों के साथ प्रभु करना चाहता है। उसका निमंत्रण यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा भाग जो है 8 से 11 तक का भाग है। 8वां वचन से 11वां वचन तक यहाँ पर पवित्र वचन का सामर्थ्य बतलाया गया है। देखिए, पूरे पुराने विधान के सबसे अति उत्कृष्ट प्रतिपादन वचन के सामर्थ्य के बारे में यहाँ पर है, इस अध्याय में है। देखिए, प्रभु को यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 8। प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु की संप्रभुता और प्रभु की सर्वज्ञता का बखान की गई है। विचार, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं। विचार के साथ, विचार का मतलब है उद्देश्य और लक्ष्य, और मार्ग यानी दिशा। इसलिए प्रभु का मार्ग और प्रभु की दिशा और प्रभु का उद्देश्य, यह सब हमारे उद्देश्य और हमारे समझ के परे हैं। देखिए, प्रभु को हम समझ सकते हैं, मनुष्य प्रभु को समझ तो सकते हैं थोड़ा, किंतु पूर्णतः प्रभु के उद्देश्य को, प्रभु के विचार को और प्रभु की दिशा को सब हम लोग समझ नहीं सकते हैं। वो हमारे समझ के बाहर है। इसलिए प्रभु अपने वचन भेजते हैं। वचन के द्वारा हमें अपने मार्ग के विषय में और अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य सब कुछ हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए ईश्वर के वचन को एक दूत के समान यहाँ पर दिखाया गया है। और वचन एक बार भेजा जाता है, वो अपनी प्रभु की लक्ष्य, प्रभु का लक्ष्य और प्रभु का उद्देश्य को पूरा किए बगैर उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है। मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आती है। इसलिए वचन का वो सामर्थ्य है। इसलिए जो भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रियजनों, जैसे पहले जैसा था वैसा हम नहीं रहेगा। बाइबल का पाठ आदमी को बदले बगैर नहीं रहता। सबों को, जो भी वचन को प्यार से पढ़ते हैं,
वचन पर मनन करते हैं उनको वो जरूर बदल देता है। हालेलुया। और तीसरा भाग जो है 12 और 13वां वचन है, वो एक कंक्लूशन का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा यशायाह समाप्त हो रहे हैं। हमने कहा था यशायाह के ग्रंथ को पहला यशायाह, दूसरा यशायाह, तीसरा यशायाह करके हम लोग उसके अंदर के संदेश के अनुसार बांट सकता था, इसलिए दूसरा यशायाह यहाँ पर समाप्त होते हैं, अगले अध्याय से तीसरा यशायाह शुरू होते, इसलिए दूसरा यशायाह के पूरे अध्यायों की समाप्ति में एक कंक्लूशन, एक उपसंहार के रूप में ये दो शब्द है। यहाँ पर जीत का या विक्टरी, द जॉय ऑफ विक्टरी, जीत का आनंद बताया गया है, यानी विजय पर आनंद। यहाँ पर यहूदियों के लिए विजय जो है, उन्होंने निर्वासन से बाहर आया, उसकी जीत, लेकिन हमारे लिए जो है पाप से मुक्ति का आनंद है, पाप मुक्ति का आनंद। प्रभु यीशु में पाप की क्षमा हमको मिलती है, प्रभु ने पाप को पराजित किया है। यहाँ पर ऊंट, कठारे और झाड़ झंझाड़ ये पापमय जीवन का प्रतीक था, और वहाँ सनोवर और मेहंदी के वृक्ष उगेंगे, वहाँ पर पवित्रता और धार्मिकता ये सब प्रभु के साथ साथ प्रभु ईसा मसीहा के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता से मानव जाति को प्राप्त आशीर्वाद है। इसलिए ऐसे तब प्रभु की जनता, प्रभु ईसा मसीहा में प्रभु की जनता, प्रभु की महिमा का एक ऐसा स्मारक होगा, ये कलीसिया के विषय में है, ये प्रभु की महिमा का एक ऐसा स्मारक होगा। प्रभु के लोग, द पीपल ऑफ गॉड, प्रभु की महिमा का एक स्मारक, सदा बने रहने वाला स्मारक, जिसका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा, ये कलीसिया के विषय में है। कलीसिया में ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम 56वां अध्याय में हैं। इस अध्याय से इस ग्रंथ के आखिरी अध्याय तक हम तृतीय यशायाह में हैं, द थर्ड आइज़ाया। कारण यहाँ पर पृष्ठभूमि एक ही है, यानी निर्वासन से, बाबुल के निर्वासन से वापस आई जनता से अब नबी बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो भी भविष्यवाणियाँ हैं वापस आई हुई जनता के लिए हैं। लेकिन इस अध्याय में जो भी बातें बताई गई है, मुख्य संदेश है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मसीहा से जुड़ी हुई बात है, यानी प्रभु यीशु में ही यहाँ की ये भविष्यवाणियाँ पूर्ण रूप से पूरी होती है। इस्राएलियों में, उस समय वापस आई हुई जनता में पूरी तो हुई टेक्सचुअल मीनिंग, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ, पूर्ण अर्थ कलीसिया में पूरी होती है। कलीसिया समस्त जनता के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर है। यहाँ पर सभी लोगों का प्रवेश है। परदेशी को और खोजा यानी यूनक, इन लोगों को सब इज़राइलियों में जगह नहीं होता था, उनके साथ इनकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन अब प्रभु इज़राइल के तंबू का विस्तार कर रहे हैं, इनकी सीमा को प्रभु बढ़ा रहे हैं, इनके सोच को प्रभु फैला रहे हैं। केवल अपने लोग मुक्ति पाएंगे इस सोच से, प्रभु उनके सोच को, समस्त मानव जाति की मुक्ति का एक बोझ हृदय में प्रभु डाल रहे हैं इस अध्याय में। हालेलुया। हाँ, इसलिए समस्त मानव जाति के लिए सोचने का, सबों को प्रभु मुक्ति देना चाहता है, सभी लोगों को प्रभु प्रार्थना का घर के रूप में कलीसिया को बुला रही है। ईसा मसीह में ही ये कार्य पूरी हुई है। हालेलुया। इस अध्याय के दूसरे भाग में प्रभु दोष लगाते हैं पापमय जीवन बिताने वाले नेताओं पर, सिनफुल लीडर्स। और अगले अध्याय में 57वां अध्याय, इसका 3 भाग है। पहला भाग वचन 1 और 2 है। वहाँ पर धर्मियों की मृत्यु के बारे में लिखा है। मरने के बावजूद धर्मी जीवित रहेंगे, वे शांति प्राप्त करेंगे, यानी मृत्यु का जो डंक है वो धर्म आचरण करने वालों को नहीं सताएंगे। लोग सोचते हैं
कि उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उन्हें शांति प्राप्त हो जाती है। वे अपनी शैया पर विश्राम करेंगे। धर्म मार्ग पर चलने वाले मरने पर भी जीवित रहने की बात यहाँ पर बताया हुआ है। हालेलुया। दूसरा भाग जो है 3 से 12 तक है, वहाँ पर मूर्ति पूजा की निंदा कर रहे हैं। वापस आने वाले लोगों में भी कुछ लोग मूर्ति पूजा में फंस गए, क्योंकि वे शायद बाबुल में कुछ लोग, बाबुल के लोगों की मूर्ति पूजा की बातें कुछ लोग सीख के आए होंगे, और वे भी यहाँ आकर, वे लोग यहाँ आकर फिर से मूर्ति पूजा की, और इसलिए मूर्ति पूजा की निंदा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा जो है आध्यात्मिक व्यभिचार कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर व्यभिचार की तुलना, मूर्ति पूजा की तुलना व्यभिचार से की जाती है। प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताएं, उनके पीछे जाने के कार्य को आध्यात्मिक व्यभिचार के नाम से प्रभु पुकारते हैं। हालेलुया। और तीसरा भाग जो है पश्चातापियों को सांत्वना देते हुए प्रभु का वचन है। बहुत सुंदर एक शब्द है इस पे 15वां वचन में, तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ। प्रभु स्वर्ग में निवास करता है, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने, पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूँ। कितना सुंदर संदेश है। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, सर्वोच्च प्रभु कहता है, मैं पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के हृदय में भी उनके साथ भी रहता हूँ। इसलिए प्रभु को साथ रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पश्चाताप और विनम्रता। प्रभु साथ रहेगा। वादा प्रभु पूरा करता है, वायदा पे वो पक्के है। इसलिए प्रभु यदि साथ नहीं रहता है तो सोचना पश्चाताप नहीं है, विनम्रता नहीं। घमंड जिस दिन आता है प्रभु हमसे दूर चला जाता है। हालेलुया। हम प्रभु को दूर भगा देता है। इसलिए पश्चाताप करने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं, क्योंकि दुष्टों को शांति नहीं मिलती। दुष्ट लोग जो है अशांत समुद्र जैसे हैं, लेकिन पश्चाताप करने वालों के पास शांति है, क्योंकि प्रभु ही हमारी शांति है। प्रभु हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 14 में मुख्य रूप से 3 संदेश है। पहला संदेश धर्म के बारे में, धर्माचरण के बारे में। दूसरा संदेश धन के बारे में। तीसरा संदेश प्रज्ञा के बारे में। हालेलुया। पहला वचन, धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने मुख से पाप नहीं किया। धर्माचरण और जीभ जुड़ी हुई बात है। याकूब अध्याय 1 वचन 26, जो अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, वो अपने को धोखा देता है। उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। हालेलुया। उनको भक्ति से कोई लाभ नहीं है जो जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता। मुख्य रूप से निराशा का शब्द कुछ लोग बोलते हैं, उसके विषय में लिखा, जो अपने पुराने पापों के कारण दुखी ना हो। मतलब ये उन लोगों के बारे में है जो पुराने पाप के बारे में बार बार बोलता रहता है। एक बार आपने पछतावा किया, अच्छा से पाप स्वीकार किया, तो पुराने पाप मिट गया। उसको बार बार फिर से याद करके निराशा का शब्द बोलना ईश्वर की दया के खिलाफ आप पाप कर रहे हैं। प्रभु पर की दया पे आप भरोसा नहीं रख रहे। उसकी दया तो सागर की तरह है। हमारे पाप जो है बालू की एक टुकड़ा मात्र है। उसकी दया के आगे, उसकी तुलना में हमारा पाप कुछ भी नहीं है। इसलिए आप निराशा का शब्द ना बोले। धन्य है वो मनुष्य जिसका अंतःकरण उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि आपने पछतावा किया, पाप स्वीकार किया, तो यदि आप भरोसा प्रभु के दया पे भरोसा रखता है, तो फिर अंतःकरण आपको दोषी नहीं मानेगा, दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन जो पाप उसने छिपाया है, अंधकरण दोषी ठहराएगा। यदि प्रभु की दया पर भरोसा की कमी है, तो भी अंधकरण दोषी ठहराता जाएगा। बोलेगा मेरा पाप अभी भी है, सोचता रहेगा। हालेलुया। इसलिए जिसने धन्य है वे जिसने आशा नहीं छोड़ी है। आशा, कुछ लोग निराशा में डूब जाते हैं, निराशा का शब्द बोलते हैं। वे लोग धर्माचरण कर नहीं सकता, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ नहीं सकता। निराशा शैतान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। निराश व्यक्ति के लिए प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता। यूदास निराश हुआ, इसलिए प्रभु उनको बचा नहीं पाए। हालेलुया। और उसके बाद धन से जुड़ी हुई बात बताते हैं।
कुछ लोग हैं धन का सदुपयोग नहीं करता। हालेलुया। उनके विषय में प्रभु बताते हैं। यहाँ पर कृपणता की बात मुख्य रूप से बताता है। क्या है कृपणता? कंजूसी, माइसरलीनेस। हालेलुया। उसके पहले हम 11वां वचन में जाएंगे। धन का सदुपयोग। पुत्र, अपने धन का उपभोग करो, प्रभु को उचित बलिदान चढ़ाओ। धन का सदुपयोग कैसे करना है? सबसे पहले प्रभु के लिए योग्य बलिदान चढ़ाना, प्रभु के लिए जो करना है अपने धन से प्रभु के कार्य करना, सुसमाचार के कार्य में इस्तेमाल करना, दान चढ़ाना। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, मृत्यु के आने में देर नहीं है। मृत्यु के बारे में जरा सोचना चाहिए। हालेलुया। तब जाके हमको सद्बुद्धि आएगी। जैसा कि स्तोत्र 90 में हमने पढ़ा, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। तब जाकर पैसा हम लोग इकट्ठा करके यूं ही नहीं रखेगा, बल्कि प्रभु के कार्य में इस्तेमाल करेगा। और धन का सदुपयोग में दूसरी बात, मरने से पहले अपने मित्र की भलाई करो, जहां तक बन पड़े उसे उदार दान दो। अपने मित्र के लिए, दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करना, दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया। और ये तो धन का दूसरा उपयोग दूसरों के लिए, उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना। तीसरा, वर्तमान की अच्छी चीजों से अपने को वंचित मत रखो। ऐसी एक बात भी है। उसके विषय में कृपणता के बारे में काफी जगह में लिखा है। कुछ लोग पैसा पास में है, अच्छा खाना नहीं खाएगा, अच्छा कपड़ा नहीं खरीद कर पहनेगा, अच्छा जूता इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने लिए कुछ भी अच्छा चीज इस्तेमाल नहीं करता। यह विनम्रता के कारण नहीं, बल्कि कृपणता के कारण, यानी पैसा पे आनंद मनाता है। पैसा कम होना बहुत मुश्किल है। अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखता है और वो पैसा से अपने लिए कोई कार्य अपने लिए इस्तेमाल भी नहीं करता। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है वचन 6, जो अपने साथ दुर्व्यवहार करता उससे बुरा कोई नहीं। अपने साथ दुर्व्यवहार करता मतलब धन है, पैसा है, लेकिन उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा रखा रहता है। कारण वे पैसा पे आनंद मना कर बैठा है। इसको कृपणता बोलता है। एक बड़ा पाप है। उसके विषय में भी बताया गया है। और तीसरी बात जो है, प्रज्ञा की खोज। धन्य है वो मनुष्य जो प्रज्ञा की खोज करता रहता, विवेक की प्राप्ति के लिए उत्सुक है। इसलिए प्रज्ञा के बारे में बहुत कुछ हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ में और प्रवक्ता ग्रंथ में, सूक्ति ग्रंथ में भी ये प्रज्ञा के विषय में हम लोगों को बहुत कुछ मिलते हैं। प्रज्ञा जो है ईश्वर का कार्य, दुनिया में ईश्वर किस तरह कार्य करता है वो सब कुछ को नाम दिया है प्रज्ञा। इसलिए उसकी खोज करना, उसको एक स्त्री के रूप में यहाँ पर बताया गया है, एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है, जो उसकी खिड़की के अंदर झांकता, उसके द्वार पर कान लगा कर सुनता है, जो उसके घर के पास निवास करता, उसकी दीवार में अपने तंबू की खूंटी गाड़ता है, जो उसके निकट अपना तंबू खड़ा करता और सुखद स्थान में निवास करता है। ये सब उसके विषय में है जो प्रज्ञा को प्यार करते हैं। हालेलुया। वास्तव में प्रभु की आत्मा ही है। इसलिए 3 संदेश हमको यहाँ पर मिले हैं। इसको दिल में हम लगाए रखें, ये वचन हमारी भलाई करेंगे। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार का 16वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। कारण इस अध्याय से प्रभु की शिक्षा एक नई मोड़ ले रही है। एक नया स्तर पे शिष्यों को प्रभु अब प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं इस अध्याय से। हालेलुया। उसको हम देखेंगे। उसके पहले वचन 1, फारिसी और सदूकी ईसा के पास आए। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगा। देखिए, अभी तक प्रभु जितने भी चिन्ह चमत्कार किया, कुछ भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कारण अविश्वास का दुर्भूत सवार था। इस दुनिया की देवता ने उन्हें अंधा बना दिया। कारण घमंड, लालच, ईर्ष्या, ये सब भरे हुए हैं। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
नबी योनस ने पश्चाताप की बातें निनवे में जाकर बताए तो निनवे के लोगों ने सबके सब पछतावा किया। हालेलुया। प्रभु उसके विषय में सूचित कर रहे हैं, साथ साथ और एक सूचना दे रहे हैं जो बाद में उनको समझ में आएगा। वो है योनस 3 दिन जिस तरह मछली के पेट पर रहा, उसी तरह मानव पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। उसके विषय में भी प्रभु संकेत कर रहा था। इसलिए आगे शिष्यों से प्रभु ने कहा, फारिसी और शास्त्रियों के फारिसी और सदूकियों के खमीर से बचते रहो। शिष्य लोगों ने सोचा हम लोगों के पास रोटी नहीं है, हम रोटी भूल गया इसलिए है, लेकिन प्रभु वो खमीर उनके सोच के विषय में, अविश्वास के सोच, सब कुछ वो शक की दृष्टि से देखता था। और वो पाप जो है खमीर की तरह है, फैलता है, इसलिए सावधान रहना। खमीर जो चीज़ है वो पूरा सारे आटे को खमीरा बना देता है। उसी तरह प्रभु कहता है तुम सतर्क रहना, सावधान रहना, नहीं तो उनके अंदर जो अंधविश्वास और अविश्वास का दुर्भूत है वो आपके अंदर आ सकता है। सावधान रहना। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने पूछा, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? हालेलुया। तब सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया। बाद में हमको पता चलता है पेतरुस ने जो बोला पूर्ण रूप से उसी को भी पता नहीं था वो क्या बोल रहा था। यीशु ने बोला, मैं तुमसे कहता हूं निरे मनुष्य नहीं, क्योंकि बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया। नहीं तो पेतरुस वो बोल नहीं सकता, कारण तुरंत अगले ही वचन में हम देखते हैं, मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है आप। उसने इतना तो प्रकट किया। हालेलुया। प्रियजनों, ये विश्वास की ये प्रकटन, ये मत्ती के सुसमाचार के एकदम केंद्र बिंदु है। यहाँ से अब प्रभु दूसरे एक स्तर पर लोगों को ले जाना चाहता है, अपने शिष्यों को। 21वां वचन, उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना, तीसरे दिन जी उठना होगा। उस समय से, अब तक नहीं बताया था। अब से प्रभु क्रूस के विषय में सिखाएंगे। क्रूस की शिक्षा शुरू है। अब तक चमत्कारों की सिलसिला थी। अब सबसे पहली बार प्रभु ने कहा, मनुष्य पुत्र को, मानव पुत्र को सहना पड़ेगा, दुख उठाना होगा, वो मार डाला जाएगा, हिंदू तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन इस बात पेतरुस स्वीकार नहीं कर पाया। पेतरुस ईसा को अलग ले गया, उन्हें कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। हालेलुया। इस पर प्रभु ने उसको डांटा, ये कहते हुए, हट जाओ शैतान। इसके तुरंत पहले प्रभु ने उसको, उसके विश्वास को सराहा था, कहा था, धन्य हो तुम, क्योंकि स्वर्गीय पिता ने यह प्रकट किया था। हालेलुया। किंतु तुरंत कैसे बदला हो, क्योंकि उसके समझ में नहीं आया सहन की बात, दुख सहने की बात, मृत्यु की बात। लेकिन प्रभु चाहता है कि शिष्य लोग इसको समझने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब से 3 बार इसके विषय में समझाएंगे। और तुरंत फिर क्या कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस की शिक्षा शुरू है। जो भी विश्वास करेगा यीशु प्रभु है, वह क्रूस की शिक्षा स्वीकार कर सकते हैं। प्रियजनों, यदि हमने सच में यीशु को मुक्तिदाता माना है, जब क्रूस की शिक्षा जीवन में आएगी या क्रूस से जुड़ी हुई बात जीवन में आएगी, हम लोग निराश नहीं होंगे। हम लोग पेतरुस की तरह फटकारने की बात नहीं करेंगे। ऐसी बात कभी न होने दो, नहीं बताएंगे। बीमारी के समय में, परेशानी के समय में, तिरस्कार के समय में यदि आप निराश हो जाते हैं, इसका मतलब आपने स्वीकार नहीं किया कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, जीवित ईश्वर का पुत्र है। आपने स्वीकार नहीं किया। इसलिए हालेलुया, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा,
जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। ये सब क्रूस की शिक्षा है। हालेलुया। अंत का वचन 28, मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। हालेलुया। इसके विषय में कई लोगों को शक होता है, प्रभु किसके बारे में कह रहा था? क्या उस समय प्रभु जब ये बोल रहा था, उस समय जीवित रहने वाले लोगों में कौन यीशु को महिमा के साथ आता हुआ देखा? हालेलुया। ये यीशु अपने दूसरे आगमन के विषय में नहीं कहा। इसका आध्यात्मिक अर्थ कई लोग बताते हैं, कई ईश शास्त्रियाँ बताते हैं। प्रभु यहाँ पर पेतरुस, याकूब, योहन के विषय में कह रहा था, जिनको 6 दिन के बाद प्रभु उस पहाड़ पर ले जाएंगे, ताबोर के पर्वत पर ले जाएंगे। प्रार्थना के समय वे प्रभु को देखेंगे महिमा के साथ। ईश्वरीय महिमा में यीशु को वे देखने जा रहे हैं। रूपांतरण, अगला अध्याय शुरुआत में रूपांतरण है, 6 दिन बाद। इसलिए प्रभु उनके विषय में बता रहा था, क्योंकि वे यीशु की महिमा को पहली बार वहां पर देखेंगे। तब उनको समझ में आएंगे ये हमारे सामने जो है ये सच में ईश्वर का पुत्र है। और वे स्वर्ग से वाणी उस समय सुनेंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। इसलिए प्रभु रूपांतरण की बात 3 शिष्यों को प्रभु दिखाएंगे, उसकी बात बता रहा था। कुछ शिष्य शास्त्रियों की मानना है ये प्रभु जो बोल रहा था वो जी उठने के बाद, यीशु के जी उठने के बाद कलीसिया की स्थापना के साथ कलीसिया में प्रभु की जो उपस्थिति की बात ये बता रहे। हालेलुया। कलीसिया में विश्वास, कलीसिया में जो लोग आकर विश्वास करेंगे वे ईसा मसीहा को समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे। हालेलुया। तो उसके विषय में है ये बात प्रभु बताया, क्योंकि मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ, और यीशु को राजा के रूप में लोग स्वीकार करेंगे कलीसिया में। हालेलुया। यीशु को दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में लोग स्वीकार करेंगे कलीसिया में। उसके विषय में प्रभु बताया है। इस तरह कुछ ईश शास्त्रियों की मानना है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।